हिंदी की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। तो आज हम करेंगे आपकी ज्ञान सागर का पाठ 1 है जो हम पंछी उन्मुक्त गगन के। तो बेटा इसके रचयिता है श्री मंगल सिंह सुमन। तो इस पिक्चर के माध्यम से, इस चित्र के माध्यम से आप देख सकते हैं कि किस तरह से इसमें चित्र में क्या दर्शाया गया है कि एक पक्षी जो है वो पिंजरे में बंद है। और इसके द्वारा हम ये भी देख सकते हैं कि जो स्वतंत्रता है सभी का जन्मसिद्ध अधिकार होता है। पक्षियों के बारे में आप जानते हैं कि पक्षी जो हैं वो प्रकृति के अंग हैं। और पक्षी ही जो है हमारे वातावरण जो है उसके प्रकृति के संतुलन को बनाए रखते हैं, हमारा मनोरंजन करते हैं। उनका कलरव जो है, उनका जब वो चहकते हैं हमारे मन को बहुत लुभाते हैं। तो इस तरह से हमारी तरह वो भी स्वतंत्रता प्रिय होते हैं, उनको भी आजादी जो है अच्छी लगती है। तो इसलिए हमें उनकी स्वतंत्रता का हनन नहीं करना चाहिए, उनकी आजादी को नहीं छीनना चाहिए। तो इस चित्र में आपको क्लियर ही हो गया होगा बेटा कि किस तरह से पक्षी जो है पिंजरे में इंसान जो है अपने मनोरंजन के लिए उनको बंद कर देता है, और किस तरह से वो बेबस और लाचार जो है उनकी इंसानों के आगे कुछ भी नहीं चलती। और मनुष्य जो है अपने स्वार्थ के कारण किस तरह से प्रकृति के संतुलन को बिगाड़ता है, और उसके मन में पक्षियों के प्रति संवेदना नहीं होती। चलिए अब कविता हम शुरू करते हैं। देखिए इसमें क्या है बच्चे, ये देखो, हम पंछी उन्मुक्त गगन के। उन्मुक्त क्या होता है? स्वतंत्र। तो हम पंछी उन्मुक्त गगन के, उन्मुक्त का मतलब होता है स्वतंत्र, खुला आसमान बोल सकते हैं आप लोग। पिंजर बंद का मतलब होता है पिंजरे में जो वो भी पक्षियों को बंद कर देते हैं। कनक का मतलब होता है सोना। और पुलकित होता है कोमल या रोमांच भी कह सकते हैं। पुलकित मतलब होता है गदगद होना, बहुत खुश होना। तो इसमें कवि जो श्री मंगल सिंह सुमन है वो पक्षियों की अभिलाषा जो है, पक्षियों की इच्छा जो है उसको व्यक्त करते हुए क्या कहती हैं कि पक्षी जो है मानव को संदेश दे रहे हैं कि हम पक्षी, मतलब जो पक्षी हैं वो क्या है, आकाश की ऊंचाइयों को स्वतंत्र रूप से छूना चाहते हैं। लेकिन मनुष्य जो है जब उनको पिंजरे में बंद कर देता है तो वो चहकना भी भूल जाते हैं। फिर क्या कहता है पक्षी? कनक तीलियों से टकराकर। अब अगर उन पक्षियों को बंद करने के लिए मनुष्य जो है चाहे उनको सोने के पिंजरे में भी रख देता है, तो तीलियां क्या होता है, कनक तीलियां क्या होता है, सलाखें या कड़ी बोल सकती हैं कि जो पिंजरा है जो सोने से बना हुआ है, तो क्या है उसका, क्या था कि उनकी सलाखों से टकरा टकरा कर पुलकित पंख टूट जाएंगे। तो पक्षी क्या कहते हैं कि हमारे उससे कोमल पंख जो हैं वो भी टूट सकते हैं, इसलिए हमें उड़ने की, हमें आजादी दी जाए। आगे देखिए, अब पक्षी क्या कहते हैं, हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे। अब पक्षी जो है वो प्राकृतिक तौर पर कुदरत ने उनको इतना खूबसूरत बनाया है, उनके पंखों में उड़ान भरने की शक्ति दी है। तो पक्षी कहते हैं कि हमें सोने के पिंजरे की आवश्यकता नहीं है। कहते हैं कि हम बहता जल पीने वाले, कि हम तो केवल क्या है, जो प्राकृतिक संसाधन है, नदियां हैं, झरने हैं, बहते हुए पानी को पीना हमें अच्छा लगता है, मर जाएंगे भूखे प्यासे। कि लेकिन अगर मनुष्य जो है अपने मनोरंजन के लिए पक्षियों को बंद कर देगा तो वो कहते कि हम कुछ खाने पीने की अपेक्षा जो है, हम अपनी, अगर हमारी आजादी छिन जाती है तो हम गुलाम रहकर, परतंत्र रहकर रहने की अपेक्षा हम पिंजरे में बंद रहकर मर जाना जो है पसंद करेंगे। इसके विपरीत के हमें हमारी आजादी को छीन लिया जाए। फिर क्या कहते हैं, कहीं भली है कटुक निभोरी। कटुक क्या होता है? कड़वी। आप बच्चों ने देखा होगा नीम का जो पौधा होता है, नीम के पौधे का जो फल होता है पेड़ का, नीम के पेड़ का, उसको निभोरी बोलते हैं। तो वो खाने में बड़ी कड़वी होती है। तो पक्षी क्या कहते हैं कि हमें पिंजरे में बंद मत करिए,
ना ही हमें सोने के पिंजरे की आवश्यकता है, ना ही हमें क्या कहते हैं, कनक कटोरी की मैदा से। मैदा क्या होता है कि मैदा एक तरह का अनाज होता है। जब गेहूं को बहुत ज्यादा पीस दिया जाता है तो वो मैदे का रूप धारण कर लेता है, बहुत महीन होता है वो, और महंगा भी होता है। कहते हैं कनक कटोरी की मैदा से। कवि, अब कवि जो है पक्षियों की इच्छा को, अभिलाषा को व्यक्त करते हुए क्या कहता है कि पक्षी कहते हैं कि हमें कड़वी निभोरी जो है अच्छी लगती है, अगर हम स्वतंत्र रूप से आकाश को छू रही हैं, इधर उधर हमें उड़ने की आजादी है। इसके अपेक्षा वो जो है सोने की, अगर उनको सोने के पिंजरे में, सोने की कटोरी में मैदा खाने के लिए दिया जाए, तो उसकी अपेक्षा वो कहते हैं कि हमें कड़वी निभोरी खाना जो है ज्यादा अच्छा है, क्योंकि उसमें हमारा आजादी का जो अधिकार है वो भी छिपा रहता है। आगे देखिए, स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। स्वर्ण श्रृंखला क्या होता है? सोने की कड़ियां, ये देख रहे हैं ना आप, जो लाइनें सी बनी हुई है पिंजरे के बाहर। उसके बाद क्या होता है? बंधन। बंधन का मतलब होता है कैद, किसी को कैद करके रख लेना। फिर क्या है उसके बाद? गति होता है चाल, और उसके बाद क्या? तरु होता है पेड़ का प्राइवेसी होता है। फुनगी क्या होता है? जो पेड़ है उसकी जो चोटी होती है, सबसे ऊपर पत्तियां जो लगी होती हैं, उसको बोलते हैं फुनगी। तो अब क्या कहते हैं? स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में, कि जब मनुष्य ने उसको सुनहरी सलाखों वाले पिंजरे में बंद कर दिया, तो उससे क्या हो गया कि पक्षियों की उड़ान जो थी उसको भी वो भूल गए, और जो उनकी उड़ान की गति थी कि वो कितनी तीव्रता से, कितनी उड़ान जो भर सकते थे, वो सब जो है भूल गई हैं पक्षी, क्योंकि उनका जो स्वतंत्रता का अधिकार है वो छीन लिया गया है। फिर क्या वो कहते हैं? कहते हैं कि बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। कहते हैं कि कभी वे पेड़ की सबसे ऊंची टहनी पर बैठकर, फुनगी क्या होता है? पेड़ की जो सबसे ऊंची टहनियां होती हैं, कहते हैं उस पर झूला झूलते थे। पर पिंजरे में कैद होने से वह सपना बनकर रह गया है। क्लियर? मतलब कि यहाँ पर वो कहते हैं कि उनको सोने के पिंजरे की आवश्यकता नहीं है, उसकी अपेक्षा वो स्वतंत्र उड़ना चाहते हैं, क्योंकि सोने के पिंजरे में रहने के बाद क्या है, वो अपनी उड़ान तक भूल गई हैं, उनकी उड़ने की गति सब भूल चुके हैं। और फिर मतलब किस तरह से वो जब स्वतंत्र थे, पिंजरे में बंद होने से पहले पेड़ की जो उस सबसे ऊंची टहनी पर बैठकर झूला झूलते थे, वो जो है अब पिंजरे में कैद होने से एक सपना सा बनकर रह गया। मतलब है कि अगर उनको यूं ही पिंजरे में बंद रखा जाता है। आगे देखिए, ऐसे थे अरमान के उड़ते, नीले नभ की सीमा फाने, लाल किरण सी चोंच खोल, चुगते तारक अनार के दाने। अब वो क्या कहती हैं कि पक्षी पक्षी कहते हैं कि कभी उनकी इच्छा होती थी कि वो उड़ते उड़ते ना आसमान के अंतिम छोर तक पहुंच जाए, मतलब जहां तक वो उड़ सकते हैं। लेकिन और उसके बाद क्या करते? हम पक्षी लाल किरणों के समान, उनकी जो चोंच है, अपनी चोंच खोलकर तारे रूपी अनार के दाने चुग लेते। मतलब यहाँ पे क्या है? ये रूपक अलंकार है। लाल किरण सी चोंच खोल। लाल किरण सी क्या है? यहाँ पे ये है उपमा अलंकार। उपमा अलंकार क्या होता है? जहाँ पे सी सा सम सरिस सरीखा जैसे वाचक शब्द आते हैं। चुगते तारक अनार के दाने, कहते हैं कि हम अपनी लाल चोंच खोल के जब उड़ते और आकाश में तारों रूपी जो अनार के दाने हैं उनको चुगते, और इस तरह से पक्षी जो है अपनी आजादी को अनुभव करते, खुश होते। आगे देखिए, होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी। सीमाहीन क्या होता है? जिसकी कोई सीमा या अंत ना हो। क्षितिज का मतलब होता है जहां पर ना, आपने कई बार देखा होगा जब आप पहाड़ी इलाके पे जाते हो, क्षितिज का मतलब होता है यहाँ पर हमें धरती और आकाश जो है मिलते हुए नजर आते हैं। एक काल्पनिक सा स्थान होता है, ठीक है जी। होड़ा होड़ी का मतलब होता है मुकाबला।
फिर क्या कहती हैं, या तो क्षितिज मिलन बन जाता, या तंती सांसों की डोरी। तो सांसों की डोरी की है, तनने का मतलब होता है मृत्यु हो जाना। अब पक्षी अपनी भावों को आगे कैसे व्यक्त करती हैं, क्या कहती हैं कि मतलब उनकी जो स्वतंत्र प्रियता और उड़ने की इच्छा थी ना, उसको व्यक्त करते हुए क्या कहती हैं, होती सीमाहीन क्षितिज से, कि हम पक्षी उड़ान भरते हुए इस असीम क्षति से मुकाबला करते, मतलब जहाँ पे धरती और आकाश मिलते हुए नजर आते, अर्थात हम क्षितिज का पता कर लेते। फिर क्या कहती है, ऐसा करते हुए क्या होता, या तो हम क्षितिज को पा लेते, मतलब या धरती और आकाश मिलते हैं, वो उस मुकाम तक पहुंच जाते, या तंती सांसों की डोरी, या फिर क्या होता, उड़ान बढ़ते बढ़ते उनकी मृत्यु हो जाती। इसका भी बेटा कई बार भाव पूछ लेते हैं, या तंती सांसों की डोरी का मतलब अभिप्राय क्या होता है। तो इसका अभिप्राय यही होता है कि वो उड़ते उड़ते, चाहे उनकी अंतिम सांस होती, कि वो मर जाते जाए। क्लियर। अब आगे देखिए, नीड न दो चाहे टहनी का, नीड होता है घोंसला, आश्रय छिनबिन कर डालो, आश्रय होता है मतलब जहाँ पे वो रहते हैं शरण में आए हुए, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। अब क्या कहता है पक्षी, पक्षी कहते हैं बेटा कि मनुष्य से प्रार्थना कर रहे हैं, वो उसे गुजारिश कर रहे हैं, क्या कहती हैं कि हे मनुष्य, हमें पेड़ों की टहनी पर भले ही घोंसला ना बनाने दो, और हमारे बने घोंसले को चाहे नष्ट कर दो, जब ईश्वर ने हमें पंख दिए हैं, मतलब कि नीड ना दो चाहे टहनी का, कि कहता है, चाहे हमें घोंसले बनाने के लिए टहनी जो है पेड़ की, जो कि प्रकृति का स्रोत है, चाहे वो भी हमें ना दो, तो चाहे कहता है कि जो हमारे घोंसले बने हैं चाहे उसको भी तोड़ फोड़ दो, लेकिन क्या है, लेकिन पंख दिए हैं तो, कि जिस ईश्वर ने हमें पंख दिए हैं, आकुल होता है व्याकुल, आकुल उड़ान में विघ्न डालो, कि उनमें जो व्याकुलता है, या फिर क्या उत्सुकता भरी उड़ान जो है, उसमें किसी तरह की बाधा मत डालो, रुकावट मत डालो। अर्थात इसका भाव क्या हुआ, अर्थात पिंजरे में बंद करके हमारी स्वतंत्रता ना छीनो, और उन्मुक्त रूप से उड़ने दो। उन्मुक्त मतलब स्वतंत्र रूप से हमें ये उड़ने दो। तो बेटा ये आपकी व्याख्या थी, जिसमें आपको ये बताया गया कि स्वतंत्रता जो है केवल मनुष्य का नहीं, ये जीव जगत में जितने भी पशु पक्षी हैं उनका अधिकार होता है, जो ईश्वर देते हैं। इसलिए हमें किसी की भी आजादी को छीनना नहीं चाहिए, और हमारी पक्षियों के प्रति संवेदना होनी चाहिए, क्योंकि प्रकृति के संतुलन को बनाए रखने में पक्षी जो है एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये आपकी व्याख्या थी, और अगली वीडियो में आपको इसके प्रश्न उत्तर भी भेज दिए जाएंगे। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। आपको वीडियो कैसी लगी, इसमें अपने कमेंट जरूर दीजिए, और इसके अलावा आप आपके जो है इसको शेयर कीजिए, और वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।